नमस्कार। और आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। देखिए, क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, हमारे लिए एक जज्बात है। लेकिन आज हम जिस अध्याय के पन्ने पलटने जा रहे हैं ना, उसने एक वक्त पर पूरे देश को हिला कर रख दिया था। हम सबूतों और तथ्यों की मदद से उस पूरी घटना को, उस क्रिकेट स्कैंडल को फिर से जोड़कर देखेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि दांव पर आखिर लगा क्या था। जरा सोचिए, एक तरफ है 1983 वर्ल्ड कप जीत का वो सुनहरा बेदाग गौरव, जिसने भारतीय क्रिकेट को दुनिया के नक्शे पर एक नई और मजबूत पहचान दी थी। और ठीक दूसरी तरफ साल 2000 के मैच फिक्सिंग स्कैंडल का वो भयानक काला साया, अचानक से सारा गौरव जैसे एक गहरे अंधेरे में डूब गया। ये जो भारी विरोधाभास है ना, यही हमारी आज की इस कहानी की नींव है। और यहीं से एक ऐसा सवाल खड़ा होता है जो आज भी परेशान करता है। क्या 1983 का वो नेशनल हीरो, जिसे लोग सचमुच क्रिकेट का भगवान मानने लगे थे, क्या वो वाकई अपने ही देश से गद्दारी कर सकता था? सोचने वाली बात है। क्या एक इतना बड़ा दिग्गज खिलाड़ी सच में सिर्फ चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेच देगा? आज हम इसी नामुमकिन से लगने वाले आरोप की तह तक जाएंगे। आइए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन संगीन आरोपों की शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी जड़ें कहाँ छिपी थीं। तो देखिए, पूरी कहानी की शुरुआत होती है 1994 में। श्रीलंका में सिंगर कप चल रहा था और वहीं एक बहुत ही रहस्यमयी घटना घटी। इसके ठीक 3 साल बाद यानी 1997 में भारतीय ऑलराउंडर मनोज प्रभाकर ने पहली बार एक सनसनीखेज दावा किया कि उन्हें किसी ने रिश्वत की पेशकश की थी। लेकिन असली भूचाल तो तब आया जब साल 2000 में दिल्ली पुलिस ने दक्षिण अफ्रीकी कप्तान हंसी क्रॉने को पकड़ा। और इसके बाद मानो क्रिकेट का पेंडोरा बॉक्स ही खुल गया। मनोज प्रभाकर ने अचानक सबके सामने सीधे तौर पर एक नाम ले लिया, और वो नाम था कपिल देव। जो राज पिछले 3 सालों से दबा हुआ था, वो साल 2000 में एक धमाके के साथ बाहर आ गया। 25 लाख रुपए, ये कोई मामूली रकम नहीं है, खासकर उस दौर के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। ये रिश्वत की वो कथित रकम थी जिसने इस पूरे ऐतिहासिक विवाद को जन्म दिया। प्रभाकर का एकदम सीधा आरोप था कि पाकिस्तान के खिलाफ खराब खेलने के लिए उन्हें उनके ही साथी खिलाड़ी यानी कपिल देव ने पूरे 25 लाख रुपए ऑफर किए थे। सोचिए, सिर्फ इस एक आंकड़े ने उस वक्त पूरे खेल जगत की रातों की नींद उड़ाकर रख दी थी। अब आरोप तो लग गए थे, लेकिन इसके बाद जो नेशनल टेलीविजन पर हुआ, उसने पूरे देश को भावुक कर दिया। आपको बीबीसी का वो करण थापर वाला मशहूर इंटरव्यू तो याद ही होगा। कपिल देव उस इंटरव्यू में कैमरे के सामने बुरी तरह टूट गए थे। उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, और उनके वो शब्द वो आज भी खेल के इतिहास में दर्ज हैं। उन्होंने कहा था, मेरा खून ले लो पर मुझे गद्दार मत कहो। उन्होंने भारी मन से यहाँ तक कह दिया था कि वो आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन देश के साथ कभी गद्दारी नहीं करेंगे। वो कोई एक्टिंग नहीं थी, वो एक ऐसे इंसान का दर्द था जिसकी 20 साल की बेदाग मेहनत पर एक ही झटके में कीचड़ उछाल दिया गया था। सच कहूं तो उस वक्त पूरा देश जैसे 2 हिस्सों में बंट गया था। एक तरफ वो लोग थे जिन्हें मनोज प्रभाकर के उन रिश्वत वाले दावों में सच्चाई नजर आ रही थी, और दूसरी तरफ वो करोड़ों फैंस थे जो कपिल देव के आंसुओं और उनके भावुक बचाव पर पूरा यकीन कर रहे थे। एक तरफ इतना गंभीर आरोप और दूसरी तरफ एक लेजेंड का 20 साल का बेदाग करियर। स्थिति इतनी उलझ गई थी कि पूरा देश इसी कश्मकश में था कि आखिर भरोसा किया तो किस पर किया जाए। अब जब मामला इतना बढ़ गया था, तो सच्चाई का सामने आना बेहद जरूरी था, और इसके लिए सरकार ने आधिकारिक तौर पर अपनी जांच शुरू की। भारत सरकार ने सीधे सीबीआई को इस मामले की तह तक जाने की जिम्मेदारी सौंप दी। जांच एजेंसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने 100 से भी ज्यादा खिलाड़ियों, सटोरियों और क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों से लंबी पूछताछ की। लेकिन महीनों की इस कड़ी मशक्कत के बाद जो रिपोर्ट सामने आई, उसमें प्रभाकर के दावों को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत या गवाह नहीं मिला। और तो और, नवजोत सिंह सिद्धू जैसे खिलाड़ियों ने भी कपिल देव के खिलाफ कोई भी गवाही देने से साफ इनकार कर दिया। नतीजा क्या हुआ? कपिल देव को पूरी तरह से क्लीन चिट मिल गई। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट ये आया कि जिसने आरोप लगाए थे, यानी मनोज प्रभाकर, उन्हीं पर बाद में खुद मैच फिक्सिंग के आरोप लगे और उन्हें बैन का सामना करना पड़ा। लेकिन बात सिर्फ क्लीन चिट मिलने पर खत्म नहीं होती। इस पूरी घटना ने क्रिकेट की दुनिया में बहुत कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। देखिए, भले ही कानूनी तौर पर कपिल देव बेदाग साबित हो गए हों और उन्हें क्लीन चिट मिल गई हो, लेकिन इस स्कैंडल ने भारतीय क्रिकेट को जो झटका दिया, उसे इतिहास शायद ही कभी भुला पाए।
25 साल बाद भी एक सवाल लोगों के ज़हन में ज़रूर आता है, क्या वो सब सिर्फ एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी? या फिर क्या ऐसा हो सकता है कि कपिल देव ने किसी बहुत बड़े सट्टेबाजी सिंडिकेट का हिस्सा बनने से मना कर दिया हो और ये सब उसी का नतीजा था? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी क्रिकेट के जानकारों को सोचने पर मजबूर कर देता है। और इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही अहम सवाल मैं यहाँ छोड़ना चाहूँगा। क्या आपको लगता है कि मैच फिक्सिंग की वो गंदगी वाकई हमेशा के लिए साफ हो चुकी है, या आज भी पर्दे के पीछे बैठ के सटोरिये इस खेल को चला रहे हैं? ये सवाल सिर्फ हमें अतीत की तरफ नहीं ले जाता, बल्कि खेल के वर्तमान और भविष्य पर भी गंभीरता से सोचने के लिए प्रेरित करता है। इन सारे तथ्यों को देखकर हमें ये जरूर सोचना चाहिए कि उस बंद कमरे का असली सच आखिर था क्या। इस विस्तृत चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।